हेलो दोस्तों, आज हम इस आकृति का पोशाक बनाकर आप लोगों के पास लाए हुए हैं। आप देख रही हैं मछली की आकृति का पोशाक है। बहुत ही आसान तरीके से ये बनाया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इस पोशाक को शुरू करेंगे हम ये चोली बनाकर। देखिए, चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चोली बनाना जान सकते हैं। ये 4 नंबर के कान्हा जी का है। तो इस तरह का हम चोली तैयार कर लेंगे। सबसे पहले अगर आप चाहें तो ये पीला कलर से यहाँ बाह में भी, दोनों बाह में भी डाल सकती हैं आप। तो हम चोली सबसे पहले तैयार कर लेंगे। चोली तैयार करने के बाद देखिए, इसका हम जो घेरा बनाएंगे वो रेड कलर से बनाएंगे। तो जब हम रेड कलर से बनाएंगे तो किसी भी एक जगह पे आप जोड़ लें। हम देखिए यहाँ से जोड़े हुए हैं। यहाँ से जोड़कर हम ये 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार किए हैं। अब इसे देखिए हम आगे बनाएंगे। फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद एक बीच करेंगे और अगला से हम बनाना शुरू करेंगे। बस हमें सिर्फ एक बीच करना है, क्योंकि घेरा हमें यहाँ डालना है अच्छा तरह से। 2 डबल क्रोशिया बना लिए, एक ही चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब 2 चेन लेंगे, फिर से एक ही इसी चेन से 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 और ये रहा 2। तो देखिए इस तरह से तैयार हुआ ये। अब हम इसी तरह से पूरी गुलाई में बना लेंगे। फंदे लेंगे, मात्र एक हम बीच करेंगे और अगला चेन से हम बनाना शुरू करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें एक बीच करना है और अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। इसमें हम देखिए धागा यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सूती धागा है, कॉटन। ये धागा हम यूज कर रहे हैं। 3 कलर से हम बनाएंगे। एक ये है, एक ये और एक ये है। 3 कलर से आप कोई भी कलर लगा सकती हैं। यहाँ पे हम घेरा बनाएंगे लाल कलर से, और ये चोली बनाए हैं ब्लू कलर से, और ये आउटलाइन दिए हुए हैं पीला कलर से। तो चलिए हम इसे इस तरह से बनाकर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन बीच करेंगे। देखिए इसे हम पूरी गुलाई में इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे हम इसे जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ देंगे, धागे को बीच में ले आएंगे। यहाँ पे बीच में ले आए। अब इसी चीज़ को हमें रिपीट करना है। 3 लाइन बनाइए या 4 लाइन बनाइए। जहाँ आपको लगे कि टाइट हो रहा है तो आप वहाँ पे ये जो हम 2 डबल क्रोशिया डाल रहे हैं वो आप 3 डबल क्रोशिया डाल सकती हैं। जैसे ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। अभी तो एक लाइन आपका ये 2 डबल क्रोशिया ही चलेगा, इसके बाद आपका 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। जैसे कि देखिए हम एक और बनाकर यहाँ पे रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया हम डालें, यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया है। इसे हम कितना लाइन में बनाए हुए हैं? 1 2 3 4 लाइन में इसे बनाकर कंप्लीट किए, और 4 लाइन में बना लेने के बाद 3 डबल क्रोशिया किए। तो 3 डबल क्रोशिया, फिर अगला हम 3 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4, लास्ट में 4 डबल क्रोशिया कर दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये 2 लाइन बनाने के बाद तीसरा लाइन में ही बढ़ा देना चाहिए, हमें 3 डबल क्रोशिया कर देना चाहिए, अगर लगता है ऐसा, तो आप दूसरा लाइन बना लेने के बाद तीसरा में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया कर दीजिए। और फिर इस तरह से आगे बुनते चले जाइए आप। तीसरा चौथा लाइन भी 3 डबल क्रोशिया का बुनिए। जहाँ आपको लगे टाइट हो रहा है वहाँ आप डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि देखिए इसमें हम इस तरह से यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं। ये हम आगे बतलाएंगे कि इसे हम किस तरह से मछली के आकृति में बनाए हुए हैं, आगे हम बतलाएंगे। सबसे पहले आपको इतना लाइन बना लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 4 नंबर के कान्हा जी का है। 7 लाइन आपको बना लेना होगा। तो चलिए इसे हम बनाकर तैयार करते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम बनाकर यहाँ तक कंप्लीट किए। इसका लाइन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोगों के लिए और आसान कर दिए हैं। ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 लाइन बुने, फिर 3 डबल क्रोशिया,
2 चेन 3 डबल क्रोशिया, ये 2 लाइन बुने, फिर 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन 4 डबल क्रोशिया, ये भी हम 2 लाइन बुने, फिर 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन 5 डबल क्रोशिया, ये भी हम 2 लाइन बुने। अब इतना बुन लेने के बाद में इसे हम इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ मछली की आकृति का बनाना है। तो देखिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम लगाए हुए हैं, एक निशान डाले हुए हैं। देखिए ठीक इसके यहाँ बगल से, यानी कि ये जो आया है 1 2 दूसरा पे हम लगाए हुए हैं, और इस साइड भी उसी तरह लगाए हुए हैं दूसरा पे, और बीच में एक गया है सो अलग से है, यानी 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम गिनेंगे इसे, यहाँ से हम दाग इस पे इस तरह से पिन लगा दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10वां में फिर से हम ये चीज़ लगाए हुए हैं, यानी कि अब 9 हम छोड़ देंगे। ये जो आप देख रहे हैं 9, इतना दूर तक 9 हम बिल्कुल छोड़ देंगे। 9 हमें अभी कुछ इस पे नहीं बुनना है, इसके बाद से बुनेंगे। तो देखिए इसके बाद से हम यहाँ पे क्रोशिया लास्ट लाइन में चेंज किए हुए हैं, आप चाहें तो चेंज कर सकती हैं। देखिए यहाँ से हम पिन हटा दिए, यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसे, ये इस तरह से जोड़ लिए। जोड़ने के बाद ये 5 है तो हम 5 यहाँ पे बनाएंगे। 3 चेन ले लिए, ये 1 डबल क्रोशिया का काम किया, ये 2 3 4 और ये रहा 5। देखिए यहाँ पे हम 5 लिए, जो 9वां के बाद 10वां में जब हम यहाँ जोड़े तो 5 बनाए। अब हम यहाँ पे 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया और नहीं करेंगे। इसके बाद सीधे हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद अगला यहाँ पे डालकर हम 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये रहा 5। 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2, फिर से 5 डबल क्रोशिया। सिर्फ हमें किनारी में 5 यहाँ डबल क्रोशिया बुनना है, बाकी यहाँ से यहाँ तक जैसा है उसी तरह हमें बुनना है। 1 2 3 4 और ये रहा 5। देखिए यहाँ पे पहला में हम सिर्फ 5 डबल क्रोशिया किए, और दूसरा में 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया किए। तीसरा भी इसी तरह बुनेंगे, चौथा भी इसी तरह बुनेंगे। 5वां पे जब हम आएंगे तो सिर्फ 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो हम यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं ये दोनों में। इस तरह से देखिए हम इतना बुनकर कंप्लीट किए, यहाँ से शुरू किए थे यहाँ तक कंप्लीट किए। अब हम अगला जो यहाँ दाग इस पे डाल कर रखे थे इसे हटा देंगे, और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। पलटेंगे इसे, पलटने के बाद 1 2 3 4, 4 चेन ले लेंगे। 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम फंदे को, हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए ये तैयार किए। अब फिर से हम फंदे लेंगे, अब इस पे हम 5 ही डबल क्रोशिया रखेंगे। फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद यहाँ पे डालकर 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 2 चेन लेंगे, फिर से 5 डबल क्रोशिया
और यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ तो हमें बुनना नहीं है, यहाँ हमें नहीं बुनना है, यहाँ हमें यहाँ तक बुनना है, तो ये 5 डबल क्रोशिया मात्र बनाएंगे। फंदे लेंगे, 1 2 3 4 और ये रहा 5। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे तैयार किए, यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बीच में जब हम इसे एक एक इस तरफ दोनों तरफ बनाए थे तो बीच में 1 2 3 था। अब फिर 3 के बाद जब एक एक बनाया तो बीच में हमारा 1 बच गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, मात्र एक बुनेंगे। 1 2 3 4, 4 या 5 आप जितना भी चेन लेना चाहें, 4 ले सकती हैं या 5 ले सकती हैं, ले लिए। अब इसे यहाँ पे हम हुक डालकर 5 डबल क्रोशिया चेन, यानी इसी को हम रिपीट करेंगे। 3 4 5, 5 के बाद 2 चेन लेंगे, फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए अब चाहे तो आप इसे यहाँ से यहाँ तक जोड़ सकती हैं, 4 चेन लेकर या 5 चेन लेकर, फिर से आपको यहाँ से यहाँ तक में वापस भी लाना पड़ेगा। तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं। यहाँ हम 2 बार ले लेते हैं फंदे को 2 बार लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 2 3 इस तरह से बुन लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका किस ढंग से आया, ये इस ढंग से आपका आया यहाँ पे, देख रही हैं आप। यानी कि इसे हम अगर इस तरीके से देखेंगे तो देखिए ये आकृति कुछ इस ढंग का आ गया। अब हम यहाँ से फिर से बुनना शुरू करेंगे। यहाँ से हमें इसे बढ़ाना है, 1 से 2 करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद में यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 2 3 4 5, 5 चेन लेंगे, 2 चेन, 1 2, फिर से 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब हम देखिए यहाँ पे बीच में हम 2 चेन लेंगे, फिर से 1 2, 2 चेन ले लिए। अब फिर से हम ये, जैसे कि यहाँ 1 है, 1 से हमें 2 करना है, तो 1 हम बना चुके हैं, अब 1 और इसी तरह बनाना है। तो बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 2 चेन लेंगे बीच का, फिर से 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 से हम यहाँ 2 बनाएं, ठीक है। अब 1 से 2 बनाएं, अब हम फिर से 1 चेन ले लेते हैं और यहाँ बीच से इसी चीज़ को बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, ये बन गया।
अब हम बीच में जो यहाँ 2 चेन लिए हुए हैं, यहाँ पे हम 2 चेन लिए हुए हैं, अब हम इसे 3 या 4 करेंगे। 2 3 4, 4 चेन हम कर लेते हैं। इसके बाद ये तो बीच का हो गया, यहाँ पे फंदे को डालेंगे हुक को और फिर से 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 2 चेन 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। देखिए ये इस तरह से बन रहा है, इस तरह से यहाँ फैलेगा, इस तरह से बन रहा है ये। फिर से हम एक चेन ले लेते हैं, पलट लेंगे, पलटने के बाद यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया फिर से तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5, 2 चेन लेंगे जो बीच में लेते हैं, फिर से 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम 4 चेन लिए थे तो 1 2 3 4 5 6, 2 चेन बढ़ा लेंगे, प्रत्येक में 2 2 चेन बढ़ाते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5, 2 चेन 5 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये यहाँ लास्ट हो गया। जब लास्ट होने के बाद एक बचा, एक से हम 2 बनाएं, 2 से फिर हम यहाँ चेन लेते हुए दोनों किनारे में इस तरह बनाते चले जाएंगे, कुछ दूर तक बनाएंगे। 2 बार हम प्रत्येक बार में, प्रत्येक लाइन में 2 2 चेन यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पहले 2 था, 2 से फिर 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, तो इस तरह से हम कुछ दूरी तक इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब इसे देखिए आप नज़दीक से, ये कुछ आकृति में इस तरह का बन गया। इसे हम कितना बार लिए यहाँ पे, ये पहले 1 लाइन बुने, 2 3 4 5, 5 लाइन बुने। 5 लाइन इसलिए बुने क्योंकि हमें इसमें फ्लावर डालना है, फ्लावर से इसे हमें सजाना है। तो जब हम फ्लावर से सजाएंगे तो ये आपरूपी थोड़ा सा और यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, इसलिए मात्र 5 लाइन बुने। अगर आपको फ्लावर नहीं देना है, अगर आपको सिर्फ इसमें आउटलाइन देना है, आउटलाइन दे के ही कंप्लीट करना है, तो इसे थोड़ा सा और लंबा कर लें, यहाँ तक थोड़ा सा और लंबा कर लें, वो आप देख लें। अब देखिए ये कुछ आकृति देखने में इस तरह का लग रहा है। अब इसे हम छोटा करते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है। ऊन को हम यहाँ कट कर चुके हैं, यानी धागे को हम कट कर चुके हैं। अब हम इस तरह का फ्लावर बनाएंगे। देखिए इस तरह का छोटा छोटा टिकिया बना लेंगे हम। अब इन टिकियों से हम इसे सजाएंगे। ये टिकिया बनाने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि ये हम दूसरे चैनल पे, अपने दूसरे चैनल पे हम इसे बनाने का तरीका बताए हुए हैं, तो इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, चोली का लिंक और इसका लिंक। अब हम इसे बना लेंगे, आप वहाँ से देख के इसे बना लें। ये हम बना कर रखे हुए हैं। अब इसे हम फूल का रूप देंगे। देखिए किस तरह से हम फूल का रूप देंगे। यहाँ से हम सबसे पहले ये दोनों को आपस में यहाँ पे सिल लेंगे हम। चलिए सिलते चले जाते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरह से इसमें लगाना है। देखिए ये दोनों हो गया। हम यहाँ पे सुई को डालते हैं। इसमें हम गांठ यहाँ पे मजबूत कर लेते हैं। एक बार इस तरीके से हम गांठ लगा लिए।
देखिए ये हो गया। अब इसे हम यहाँ पे हुक को डालेंगे। देखिए दोनों आपस में जुड़ जाएगा। एक बार और निकाल लेंगे इस तरफ। ये हो गया। अब हम एक में, देखिए एक से हम इस तरह से सुई को हमें वहाँ तक ले जाना है। तो इस तरीके से आप सुई को ले जाएं, यहाँ तक हम ले आएं। देखिए इसे यहाँ तक ले आएं। अब ये दोनों को मिलाते हुए फिर हम सिल लेंगे, ये इस तरीके से, और फिर एक बार और। तो देखिए हमारा ये इस तरह से सिलाई हो जाएगा। देखिए ये खुल गया है, इसे हम एक बार और ले लेते हैं। देखिए ये हो गया। तो ये इस तरह से फूल आपका यहाँ पे बनता चला जाएगा। तो हम सुई को फिर से ले आते हैं यहाँ पे ले आए सुई को। अब दूसरा फूल उठाएंगे और इसे इस तरीके से मिलाएंगे, यहाँ पे इसे भी सिल लेंगे। ये हो गया। फिर एक से हम, मात्र एक से हमें लेना है, दोनों को जोड़ते हुए नहीं लेना है। देखिए सिर्फ एक से ले रहे हैं, दोनों को जोड़ते हुए नहीं ले रहे हैं। सुई को इस तरफ करेंगे, क्योंकि बार बार हम गांठ कितना लगाएंगे, इसलिए एक ही बार जो धागा हम लिए हुए हैं इससे ही सिलकर हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया। देखिए यहाँ पे आपका ये सिलने के बाद ये फूल कुछ इस तरह से लगेगा आपको दिखने में। देखिए तो जितना भी टिकिया हम बनाए हुए हैं सब टिकिया को हम जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम और भी टिकिया बना के रखे हुए हैं। इस तरह से हम और भी टिकिया हम बना के रखे हुए हैं। तो कुछ टिकिया, यानी कि देखिए हमें इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक गोलाई में लाना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक ही सबसे पहले बनाएंगे, बाद में फिर हम इसे दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे देखिए यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। लास्ट एक यहाँ आ जाएगा, आपको सिलाई हो जाएगा। ये ऐसे बीच में आ जाएगा। देखिए ये ऐसे बीच में आ जाएगा, यहाँ पे इस ढंग से आ जाएगा। और जो इस तरफ जो हम मिलाएंगे लाकर इसे, वो यहाँ ये दोनों में मिलाएंगे। तो ये हम अभी सबसे पहले हम इतना दूर तक ले आते हैं, फिर हम जब मिलाएंगे तो आपको ये बतला देंगे। तो इतना दूर तक हम टिकिया को जोड़ते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम एक लरी बनाकर तैयार किए। इसमें फूल हम इसलिए नहीं गिन के बता रहे हैं, क्योंकि आप जितने नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं उतना आपको फूल का यहाँ संख्या बढ़ जाएगा। ये 4 नंबर के कान्हा जी का है, तो हम इस पे डाले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 डाले हुए हैं सिर्फ यहाँ तक के लिए। इसके बाद इधर हम अलग से डालेंगे। तो अब देखिए सुई धागा की मदद से हम इसे सिल लेंगे। सबसे पहले इसे इस तरह से हम यहाँ पे सजाते चले जाएंगे, फिर लास्ट में हम सुई धागा की मदद से इसे सिल लेंगे। देखिए इस ढंग से हम सजाएंगे, इसे एक आकृति देंगे। जैसे कि देखिए अभी इसमें एक आपको कम लग रहा है, हालांकि इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पे बैठाएंगे तो ये हो जाएगा। देखिए
ये इस ढंग से यहाँ डालेंगे, फिर ये यहाँ। देखिए कंप्लीट हो गया। अब इस पे हम सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक इसे सिल लेते हैं। सिलने के बाद हम बतलाएंगे कि यहाँ क्या करना है। यहाँ देखिए ये इस तरीके से सिला जाएगा, इस पे इस तरीके से सिला जाएगा और ये आएगा बीच में यहाँ पे, देखिए इस ढंग से। तो ये हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फिर हम जो बचा हुआ हमारे पास फ्लावर है, इसे हम सिलकर बताएंगे कि इसे किस ढंग से आपको इस तरह से डालना है। देखिए इस तरह से आपको फूल का आकृति में बनाकर डालना है। देखिए किनारे हम डालेंगे, फिर एक इधर किनारे डालेंगे, इधर किनारे डालेंगे और यहाँ पे एक हम डाल देंगे, बीच में एक और हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सिलकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक सिल चुके हैं। अब ये चीज़ हमें बनाना है। तो ये चीज़ बनाने के लिए देखिए हम किस तरह से करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 और एक बीच में डालेंगे। तो इसे हम किस तरह से सिल रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सिले इसे, फिर इसके बाद यहाँ पे सिले। अब बीच में जो हम डालेंगे उसे हम इस तरफ सिल लिए हैं। सिलने के बाद में अब जैसे हमें डालना है यहाँ पे इस तरीके से डालना है। तो ये हम एक दूसरा कलर बीच में यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए अब हम सिलेंगे किस तरह से, ये होगा यहाँ इस तरीके से, यहाँ हो जाएगा। तो चलिए हम सिलना शुरू करते हैं। हम रेड कलर यहाँ पे डाले हुए हैं। रेड कलर डालने से आप यहाँ पे डायरेक्ट सिल सकती हैं, खुलने का डर नहीं रहेगा आपको। देखिए इस तरीके से हम यहाँ मजबूत कर लेंगे। ये हो गया। अब ये पलट जाएगा इस तरीके से। तो पलट जाएगा तो इसे हम यहाँ पे लाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पे ले आएंगे, ढीला कर लेंगे और फिर ये दोनों को मिलाते हुए सिल लेंगे। ये हो गया और ये हो गया। अब हमें देखिए ये हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को यहाँ पे इस तरह से सिलना है। तो हम यहाँ से लेंगे ये इस तरीके से, इस तरीके से लेंगे। ये हो गया। फिर हमें यहाँ इसे सिलना है, तो हम धागे को यहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ लेकर आ जाएंगे। यहाँ लेकर आ गए। अब हम इसे यहाँ से यहाँ डालेंगे। देखिए इस तरीके से हो गया। सबसे आसान तरीका आप लोगों को बतला रहे हैं हम। अब हमें ये हो गया। अब एक और यहाँ पे सिलना है। तो हम यहाँ से धागा को यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आए। अब इसे लेंगे और यहाँ सिल लेंगे। ये सब जो निकला हुआ इसे हम कट कर लेंगे। ये आप लास्ट में भी कर सकती हैं। ये हो गया। फिर से इसे हमें यहाँ करना है, हाँ यहाँ करना है। तो इसे हम इस तरीके से लाएंगे, ये हो गया। और यहाँ दोनों को मिलाते हुए सिल लेंगे। ये हो गया। तो अब चलिए देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे सिले हुए। देखिए इस तरीके से सिले हैं, दिख रही है। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
सबसे पहले तो इसे यहाँ पे सिल लीजिए आप, या बाद में भी सिल सकती हैं आप। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हमें इस तरह से मिलाना है, ये दोनों को हमें इस तरह से मिलाना है, ये दोनों को। तो ये दोनों को मिलाना है तो हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा धागा को, यहाँ पे ले आए धागा। ये दोनों को मिलाना है। मिलाने के बाद दिखलाते हैं हम कहाँ पे हम सिले हुए हैं। सो देखिए, यहाँ पे दोनों को मिलाएं। ये जो हम सिले यहाँ पे दोनों को मिलाएं। अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, फिर बतलाते हैं किस तरह से सिलना है। देखिए, ये हो गया, यहाँ से यहाँ ले आए हम। अब देखिए, आप देख लीजिए एक बार ठीक से कैसे कैसे हम सबसे पहले इसमें इसे सिले, इसे सिले। ये 3 हो गया जब, तो हम बीच में एक यहाँ लगाएं और ये दोनों को यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए दोनों को सिलें। फिर हम इस पे 3 हमें इधर भी लगाना था, तो इस पे हम सिल लिए और फिर इस तरफ हम मिलाते हुए यहाँ पे सिल लिए। लास्ट में दोनों को यहाँ पे हम मिला दिए हैं। तो मिला देने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसे जोड़ना है, इसे यहाँ पे जोड़ना है। तो देखिए हम कैसे जोड़ेंगे। ये लेंगे और इसे हम यहाँ पे डालेंगे। देखिए, इस जगह पे डालेंगे। देखिए, ये यहाँ पे जोड़ लिए। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ठीक से देखिए। देखिए, यहाँ पे हम इसे जोड़े एक में। अब ये एक इस तरफ का लेंगे और ये लेंगे और इसे यहाँ जोड़ेंगे। ये 3 आ जाएगा आपको बीच में, 1 2 3 इस तरीके से आ जाएगा। तो हम चलिए इसे भी जोड़ लेते हैं। इसके लिए धागा को हम इस तरफ ले आएंगे। यहाँ पे ले आए धागा को। अब इसे और इसे देखिए, इसे और इसे मिलाते हुए हम जोड़ेंगे। देखिए, इस तरीके से ये आपका हो गया। अभी हम धागे को कट नहीं करेंगे। यहाँ 2 फूल हुआ, यहाँ भी 2 फूल हो गया आपको। इसे अच्छी तरह से आप इस तरह से अच्छे तरीके से खोल लें इस तरह से। देखिए, यहाँ पे 3 हो गया आपका, यहाँ पे जो बीच में है ये 3 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहती हैं तो यहाँ भी सिल सकती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं भी सिलेंगी तो चलेगा आपका। ठीक है, चलेगा आपका। यहाँ पे हो गया 2, यहाँ 2, यहाँ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इस पे इसको सिल लेना है। ये जो है चीज़ है, इस पे और इस पे दोनों पे इसको सिल लेना है इस तरीके से। तो हम सिल लेते हैं, सिल कर कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद इस पे हम मोती यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी इसी तरह ये रखा हुआ है मात्र, इसे हम पेस्ट कर लेंगे। सुई धागा की मदद से नहीं सिलेंगे। अगर आप सुई धागा की मदद से सिलना चाहती हैं तो सिल सकती हैं, पर हम इस पे मोती पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से ये पोशाक बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।